एक बार की बात भाई, एक राजा, बड़ा प्रतापी राजा था और ज्ञान दान में भी उसका बोलबाला था, समझा भी करता हर चीज ने और समझाया भी करता। एक बार बड़ी शांति से बैठा था, एक अपने वजीर तक बुला के कहने लगा, अरे तूने मेरी इतने दिन सेवा करते करते हो लिए तेरी भी कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। कि महाराज मेरी क्या ख्वाहिश हो उसके, मैं तो आपकी सेवा कर लूंगा ही बहुत है। ना ना ना, बता तेरी कोई ख्वाहिश हो, मैं जो कहेगा सो करूंगा। कहेगा ना महाराज ऐसी कोई बात नहीं। ना भाई बता, तू बताओगा तो मैं पूरी करूंगा तेरी। कहने लगा महाराज अगर आप पूछे हैं तो सुन लो कि आप इतनी बड़ी संतुलन के, इतने बड़े राज्य के राजा हो, मैं कई बार बैठ के सोचा करूं इसका 10वां हिस्सा भी मैंने मिल गया तो मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हो जाऊंगा। और यह बात कह के नजरें नीचे करके राम चुपचाप होकर बैठ गया। तो राजा कहने लगे भाई इसी को बड़ी बात थोड़ी ना है, तो मैं कर दूंगा। कहना महाराज ऐसी बात हो ही नहीं सकती, वरना तू चिंता ना करियो मैं कर दूंगा। अगले दरबार बुलाया गया, दरबार में बुला के उन्हें वसीयत तैयार कराई कि भाई मेरे राज्य का 10वां हिस्सा इसके नाम करना है, पर 10वां हिस्सा नाम तक करना, पर मेरी शर्त है इस पे। कहने लगे महाराज इसी की शर्त है कि मेरे 3 पर्सन है उनके उत्तर देने पड़ेंगे। मेरे 3 पर्सन है उनके उत्तर देने पड़ेंगे, और जब तो तीनों प्रश्नों के उत्तरों से मेरे को संतुष्ट कर गया तो भाई 10% संतुष्ट तेरी है। अगर तू उन 3 प्रश्नों के उत्तर 30 दिन में नहीं दे पाया तो मेरे सैनिक तेरा सिर जो ना धड़ से अलग कर देंगे। ये मेरी शर्त है। कि महाराज ने ना भाई ये तो पूछे ली तो भाई जैसे तू करेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। समझ में आ गई, तू फंस तो लिया। ठीक है महाराज जैसे आपकी इच्छा, बताओ पर्सन। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, पहला एक प्रश्न करा कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। तो जब ये बात कही गई तो जो वजीर थे ना फटाफट लिख लिया नंबर 1 डाल। बोला महाराज दूसरा प्रश्न है। बोला दूसरा प्रश्न ये है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है ये और बता। उन्होंने फटाफट वो भी लिख लिया कि महाराज तीसरा प्रश्न। बोला तीसरा प्रश्न ये है भाई कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर मेरे को लाके दे दे तो भाई 10% जो मेरी सल्तनत हो उसका तो वारिस होगा, तो उसका मालिक होगा। उसने 3 प्रश्न लिख लिए। अरे बोला जा तेरा टाइम स्टार्ट हो गया, जाते आज से 30 दिन के बाद अगर तूने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तेरा सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतना फरमान मिलते ही कुछ वजीर का पर कुछ दौड़े, पैदल भाग लिया कि कितों ना कितों में लगा। कोई साधु संत नहीं छोड़ा, कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई नगरी नहीं छोड़ी, सब में जा लिया। और दिन 29 हो गया। जो कपड़े पहन रखे थे भूख प्यास तक खत्म होगी, जो कपड़े पहन रखे तो वो भी जीरम जीरो लगे, और जो जूते पहन रखे जितना तड़ा भी लेकर खत्म। कहते तो जब इसमें टेंशन हो ना आदमी ना होश नहीं रहा करता कि जूते पैर भी राग नहीं पैर, कपड़े पैर भी राग नहीं पैर। ध्यान रखना
उस टाइम पे एक आध आदमी है जो समझदारी कर सके, हर आदमी नहीं कर सकता। लास्ट में दौड़ते दौड़ते एक छोटे से गांव में जाके पहुंच गया, और गांव में गया तो बाहर एक कुटिया बन रही थी छोटी सी, और कुटिया के बाहर जो है भाई एक कुत्ता अपने प्याले में, अपने घड़े में जो दूध पीने लाग रहा। भीतर उसने झांक के देखा था एक संत बैठा और बड़ी मस्ती से सूखी रोटी पानी में बेबे खाने लगा। तो ना मजा के पानी में बेकर कुत्ते तो दूध प्यावे भले मानस, और तू खुद पानी पीना, पानी में भिगो भिगो खाना। और नहीं तो इतना ज्ञान हो पीछे तो भले मानस दूध तू पियोगा, पानी पानी तो कुत्ते ने पिया होगा। यार उल्टा हो रहा। जाते उस संतरों की शक्ल देखी, शक्ल देखते कहने लगा भाई आजा, जो तेरे 3% इसका उत्तर मेरे पास है। ये कहा कि जो तेरे 3% है इसका उत्तर मेरे पास है। जब और भी तरह बढ़ा देखे तो जो कपड़े उसने खुद पहन रखे थे, तो राजा सिलवा दिया था, उसकी एक जोड़ी उड़े बिटिंगी पाई। कहले राजा गेला शर्त लगा के आया है। बोले हाँ महाराज। ने बोला कुछ दिन पहले मन ने मिलाई थी भाई। बोले आपने उन प्रश्न के उत्तर दिए थे? तो बोला जी बिल्कुल दिए थे, संतुष्ट कर कहा। बोला फिर आड़े कुटिया में क्या करो? क्यों ने बुलाने कहा था क्या था राज तेरा, पर मैं छोड़ कर आ गया था। बोला क्यों? ने बोला वो बाद में बताऊंगा। बोला वो 3 प्रश्न के उत्तर सुन ले। बोला सुनाओ। ने बोला न्यू ना सुनाऊं, 2 तो बताऊंगा फ्री में और तीसरी का वसूल लूंगा। 2 तो बताऊंगा कति फ्री में, पैसा ना लू बिल्कुल, और तीसरे का वसूल लूंगा। एक बात नाट गया, फिर दूसरा ने बोला ना देखिए काल गर्दन कटेगी, अगर महाराज जैसे कहो वैसे, जो कहोगे सो करूंगा, जो मांगोगे सो दूंगा, देखिए जान न बचा। बोला बता प्रश्न किए तरह। बोला मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि इंसान के जीवन की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि मौत से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है, कि इंसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे राजा हो चाहे रंग हो, हर एक की मौत मुकर्रर है। कहीं तक चला जा मौत पीछा नहीं छोड़ती हो तो मैंने बता दो भाई कि मौत से बड़ी कोई चीज नहीं, कोई सच्चाई नहीं। अरे जब मौत से बड़ी कोई सच्चाई नहीं फिर काय परेशान है घूम रहे भाई हो? मेरा महाराज बिल्कुल ठीक कहा, पैर पकड़ लिए। इब्ताई तो ऊपर माना था, जब उन्हें पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया तो पैर पकड़ लिए। भला बता तेरा दूसरा प्रश्न क्या है? कहना दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? कि सबसे बड़ा धोखा इंसान की जिंदगी है। इंसान की जिंदगी है। अरे पूरे 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 अच्छे बुरे कर्म करे है, दुनिया के गले काटे है, न्यू बेरा जाना है, मौत है, और इससे बड़ा धोखा क्या होगा? है हर एक इंसान ने पता है जाना एक दिन है, बचना कुछ नहीं है, फिर भी उसका गला काट ले, जो कर ले, फरेब कर ले, उल्टा सुधा कर ले, किसी का छोरा न मरवा दे, किसी छोरी न मरवा दे, यू कर दे वो कर दे, इसका कब्जा कर ले, इसका यू कर ले, उसका यू कर ले। पर क्या है? धोखा है, और सबने पता एक दिन मौत आनी है, कुछ नहीं बचना। देखे खाली हाथ जाना है, यूं कफन में ना 1 रुपया भी घाल के जा सकते। लाला जी कितना पैसा कमा ले किसे काम नहीं आना, जो गेर बक्सा ऊपर वाले ने फिट कर दिया ना वही चलना है। थोड़े बहुत
2-4 दिन खातर ना स्क्रूज कसवा सके है उके गियर बक्से गे चल लेगे नहीं वो, जो उसने फिट कर दिया उसने कोई रोक को नहीं सकता। मतलब महाराज दूसरे का भी आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, उत्तर बढ़िया दिया, मेरे समझ में आ गई, मेरे को ज्ञान हो गया इस बात का। पहले तू तीसरे प्रश्न का उत्तर ही बता दे ना, पहले वसूल दे कि महाराज वसूल क्या है इसका कि इसका वसूल एक के चीज का है। अगर जिस प्याले में जो मेरा कुत्ता पानी दूध पीना आया था जो बच रहा है वो दूध तू पी के दिखा दे, जब बताऊंगा। करना यू काम तो नहीं करूं, तेरी इच्छा। 2 का मैंने फ्री बताना था बता दिया, जा। पर तलवार दिखे लटकती, देखिए धरता लग 2 सेकंड में हो जाएगी, कल को बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। चुपचाप गया और उसका कटोरा ठाया कुत्ते का, चढ़ पूरा पी कर लो महाराज ने बोला इसका उत्तर यो ही है। बोला इसका मतलब कि सबसे बड़ी कमजोरी जिंदगी की एक है गर्ज, इससे बड़ी कोई कमजोरी नहीं है इंसान की। जब आदमी फंसा हो तब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा। तीनों उसके उत्तरों से संतुष्ट हो गया वजीर, और दौड़ता दौड़ता महाराज के दरबार में पहुंचा। राजा ने प्रसन्न करे उसने उत्तर दिए। राजा बड़ा खुश होया कि भाई मैं तेरे अपने 10 उसकी % की जो वसीयत तेरे नाम करूं हूं। कहला वजीर ले साइन करे तेरे नाम वसीयत करूं हूं। के महाराज जब जिसने इतना ज्ञान हो लिया ये वसीयत का क्या करूंगा। जब इसने इतना ज्ञान हो लिया मैंने कि कुछ है नहीं तो वसीयत का करूंगा के। राजा ही मुस्कुराया, उतरा, गले लगा लिया और गले लगा के कहने लगा कि ले ले कुछ तो। अगर ना महाराज कुछ नहीं चाहिए, बे कुछ नहीं चाहिए। ने बोला जिस द्वारा उत्तर पूछ कहा था ना, देखिए वो भी वसीयत कराना आया था देगी, तब पोल पट्टी खुली कौन था। कहता जब इंसान ने ज्ञान हो जाना भाई क्या है की जरूरत को न। ये ज्ञान रूपी ये जब इसमें फिट हो जाना डिस्क, कंप्यूटर में डिस्क फिट कर दो हर चीज का उत्तर देना है, तो भाई फिर क्या की जरूरत कोई नहीं रहती। तो राजा ने उसको बड़ा ओहदा दिया वजीर से भी, और कह रहे अब तुम आराम से रहो, तेरा आना जाना खाना पीना सब फ्री है। कहना महाराज इसकी भी जरूरत कोई नहीं। बोले वो क्यों। बोले जब कह लीजिए इसमें ज्ञान हो लिया, इस जरूरत तक होने क्या की भी। अरे जब भूख थी रोटियां की तो दी को ना। अरे भूख का खत्म हो तो करूंगा के। जब बता दी सबसे बड़ी सच्चाई मौत है और सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। और अगर से मैं भाई का अभी बाप पढ़ाना पड़ा तो फिर रह के गया है कुछ। तो भाई थे तो ये सोचे जाओ कि आन दे भाई मेरे पास तब वो आओ जो ज्ञान प्राप्त करना चाहो, वो मत आओ रे जो गर्ज के लिए आओ।